सैंड एंड स्टोन। सैंड मतलब बालू, एंड और स्टोन मतलब पत्थर, बालू और पत्थर। A story tells that two friends were walking through the desert. A story tells that एक कहानी बताता है कि A story एक कहानी, स्टोरी मतलब कहानी, tells बताता है, कहता है that कि two friends दो मित्र were walking through the desert, were walking वो चल रहे थे through the desert, through से होकर the desert, डेजर्ट मतलब क्या होता है, रेगिस्तान, ठीक है। दो दोस्त रेगिस्तान से होकर जा रहे थे, चल रहे थे, ठीक है। ड्यूरिंग सम पॉइंट ऑफ द जर्नी, ड्यूरिंग के दौरान, सम पॉइंट ऑफ द जर्नी, सम कुछ, पॉइंट है ना, कुछ समय है ना, ऑफ द जर्नी, जर्नी में किसी समय, दे हैड एन आर्ग्यूमेंट, दे हैड एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आर्ग्यूमेंट मतलब बहस, दे वे लोग, ठीक है, एन आर्ग्यूमेंट उनके बीच में एक बहस हुआ, दे हैड एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। एंड वन फ्रेंड स्लेप्ट द अदर वन इन द फेस। आर्ग्यूमेंट हुआ, फिर क्या हुआ, वन फ्रेंड एक मित्र ने, वन फ्रेंड एक मित्र ने स्लेप्ट, स्लेप्ट मतलब स्लैप्ट मतलब होता है थप्पड़ मारना, ठीक है। तो स्लेप्ट थप्पड़ मारा, ऑन द अदर, स्लेप्ट द अदर वन इन दी फेस। अदर वन मतलब दूसरे को, एक फ्रेंड ने, वन फ्रेंड क्या किया, एक फ्रेंड ने क्या किया, स्लेप्ट किया, थप्पड़ मारा, दी अदर वन दूसरा जो दोस्त था उसको, इन दी फेस, फेस मतलब होता है चेहरा, तो उसके चेहरे पर उसने क्या किया, थप्पड़ मारा। द वन हु गॉट स्लेप्ट मतलब जो, हु, ठीक है, द वन हु गॉट स्लेप्ट, हु गॉट स्लेप्ट, स्लेप्ट मतलब हु गॉट स्लेप्ट मतलब जिसको थप्पड़ मारा गया, ठीक है, मतलब जिसको थप्पड़ मिला, ठीक है, मतलब जो मित्र थप्पड़ खाया उसने क्या किया, वॉज हर्ट वह आहत हुआ, ठीक है, हर्ट मतलब आहत होना, ठीक है, मतलब उसको बुरा लगा। बट लेकिन विदाउट सेइंग एनीथिंग, विदाउट सेइंग कुछ भी कहे बिना, विदाउट मतलब के बिना, ठीक है, सेइंग कहे, कहना, एनीथिंग कुछ भी, विदाउट सेइंग एनीथिंग मतलब कुछ भी कहे बिना, रोट इन दी सेंड, रोट मतलब लिखा, इन में द सेंड, सेंड मतलब बालू पर, ठीक है, तो बालू में इसने लिखा, क्या लिखा, टुडे आज, माई बेस्ट फ्रेंड मेरा जो मित्र है, प्रिय मित्र, बेस्ट फ्रेंड जो सबसे अच्छा मित्र है, स्लेप्ट मी मुझे थप्पड़ मारा, इन दी फेस चेहरे पर, ठीक है। उसने क्या लिखा, टुडे माई बेस्ट फ्रेंड स्लेप्ट मी इन द फेस, आज मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड प्रिय मित्र ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा, ठीक है। ऐसा उसने कहाँ पर लिखा, सेंड पर लिखा, ओके। दे केप्ट वॉकिंग, दे वे लोग, केप्ट ऑन वॉकिंग वे चलते रहे, चलते चले गए, ठीक है। अनटिल तब तक, दे फाउंड एन ओसिस, दे वे लोग फाउंड पाए, ठीक है, पाए, एन एक, ओसिस, ओसिस मतलब क्या होता है, एक ऐसा जगह जहाँ पे पानी रह रहा है, ठीक है, रेगिस्तान में एक ऐसा जगह जहाँ पे पानी रहता है उसको ओसिस बोलते हैं। वेयर दे डिसाइडेड टू टेक अ बाथ, वेयर वहाँ पर, दे वे लोग, डिसाइडेड निश्चित किए, निर्णय किए, है निर्णय लेना, डिसाइडेड टू टेक अ बाथ वहाँ पे उन्होंने क्या किया, बाथ मतलब नहाना होता है, तो जैसे उनको ऑसिस मिला मतलब पानी का जगह मिला, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, नहाने का डिसाइड किया, नहाने का निर्णय किया, ठीक है। द वन हु हैड बीन स्लेप्ड गॉट स्टक इन दी मायर, द वन वह, द वन मतलब पहले जिस किसी आदमी के बारे में बात किया गया रहा था उसको बताने के लिए लिखते हैं द वन, मतलब वो व्यक्ति, हु जिसे, जो, हैड बीन स्लेप्ड मतलब जो मार खाया हुआ था, ठीक है, गॉट स्टक फंस जाना, स्टक मतलब फंसना होता है, गॉट स्टक फंस गया, कहाँ पे, इन दी मायर, मायर मतलब कीचड़ होता है, तो वहाँ पे कीचड़ था और जो पहले से थप्पड़ खाया हुआ था वो क्या हो गया, कीचड़ में फंस गया। एंड और स्टार्टेड ड्रॉनिंग, ड्रॉनिंग मतलब होता है डूबना,
वो कीचड़ में फंसा और क्या हो गया, डूबना चालू हो गया, डूबना शुरू हो गया, उसमें धंसना चालू हो गया। बट लेकिन द फ्रेंड सेव्ड हिम, लेकिन उसका जो दूसरा दोस्त था जिसने उसे थप्पड़ मारा था उसने उसको बचा लिया। सेव्ड मतलब बचाना, सेव्ड मतलब बचाया, हिम मतलब उसको, किसको, जो डूब रहा था। ओके। आफ्टर द फ्रेंड रिकवर्ड फ्रॉम द नियर ड्रॉइंग, ठीक है, आफ्टर के बाद, द फ्रेंड रिकवर्ड, जब वो रिकवर्ड हुआ, ठीक है, मतलब जब उसको वहाँ से रिकवर किया, जब उसको वहाँ से बचाया, ठीक है, फ्रॉम द नियर ड्रॉइंग, जब वो डूब रहा था वहाँ से जैसे उसका दोस्त ने उसको बचाया, ही वह रोट ऑन अ स्टोन, जैसे उसको बचाया तो उसने क्या किया, लिखा एक स्टोन पर, एक पत्थर पर उसने कुछ लिखा। क्या लिखा, टुडे माई बेस्ट फ्रेंड, आज मेरा प्रिय मित्र, सेव्ड बचाया, माई लाइफ, मेरा जिंदगी, ओके, लाइफ जीवन, आज मेरे प्रिय मित्र ने मेरा जीवन बचाया। ओके। द फ्रेंड हु हैड स्लेप्ट, द फ्रेंड वह मित्र, हु जिसने, हैड स्लेप्ट जिसने थप्पड़ मारा था। ओके। द फ्रेंड हु हैड स्लेप्ट वो मित्र जिसने थप्पड़ मारा था, एंड सेव्ड हिज बेस्ट फ्रेंड और बचाया भी था, एंड सेव्ड और बचाया था, हिज बेस्ट फ्रेंड अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाया भी था। आस्क्ड हिम, आस्क्ड मतलब पूछना, हिम मतलब उसको, ठीक है, जिस दोस्त ने थप्पड़ भी मारा था और बचाया भी था उसने अपने दोस्त से पूछा, क्या पूछा, आफ्टर आई हर्ट यू, आफ्टर मतलब के बाद, आई मतलब मैं, हर्ट मतलब ना दुख पहुंचाना, यू, ठीक है, तो जब मैंने तुमको दुख पहुंचाया उसके बाद, यू रोट इन दी सेंड, जब मैंने तुमको चोट पहुंचाया उसके बाद तुमने क्या किया, यू रोट तुमने लिखा, इन दी सेंड जब मैंने तुमको चोट पहुंचाया था तुमने क्या पर लिखा, बालू पर लिखा। एंड नाउ, एंड मतलब और, नाउ मतलब अब, ठीक है, एंड नाउ और अब, यू राइट ऑन अ स्टोन, वाई, क्या पूछ रहा है कि मैंने तुमको जब चोट पहुंचाया था तुमने बालू पर लिखा, एंड नाउ और अब जब मैंने तुमको बचाया, यू राइट ऑन अ स्टोन, और जब मैंने तुमको बचाया तो तुम पत्थर पर लिख रहे हो, क्यों बोल रहा है, वाई, वाई मतलब क्यों। द अदर फ्रेंड रिप्लाइड, द अदर फ्रेंड मतलब जो दूसरा दोस्त था, अदर मतलब दूसरा, फ्रेंड मतलब दोस्त, रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया, जवाब दिया, ठीक है, रिप्लाइड, ठीक है। व्हेन समवन हर्ट्स अस, व्हेन समवन, व्हेन मतलब जब, समवन मतलब कोई भी, हर्ट्स अस हमें दुख पहुंचाता है, वी शुड राइट इट डाउन इन सेंड, वी शुड, शुड मतलब चाहिए, वी शुड राइट, राइट मतलब हमें लिखना चाहिए, इट इसको, राइट डाउन इन सेंड मतलब जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हमें इसे लिखना चाहिए बालू पर, कहाँ पर, बालू में लिखना चाहिए, क्यों, वेयर वाइंड्स ऑफ फॉरगिवनेस कैन इरेज इट एनीवे, वेयर जहाँ पर, वाइंड्स, वाइंड्स मतलब होता है हवा, हवा ऑफ, वाइंड्स ऑफ फॉरगिवनेस मतलब माफ़ी की हवा, कहने मतलब जब हम लोग माफ़ करना चाहें तो उसको माफ़ कर सकते हैं। ओके। कैन इरेज इट मतलब वेयर वाइंड्स ऑफ फॉरगिवनेस कैन इरेज इट, इरेज मतलब होता है मिटाना। ओके। आपको पता होगा इरेजर मतलब जब मिटाने वालों को इरेजर बोलते हैं, इरेज मतलब मिटाना होता है, इरेज इट अवे मतलब इरेज इट अवे मतलब उसको मिटा सके, जब हम लोग उसको माफ़ करना चाहें तो माफ़ कर भी सके, ठीक है। बट लेकिन व्हेन समवन डज समथिंग गुड फॉर अस, व्हेन जब समवन कोई भी, डज करता है, डू मतलब करना, डज मतलब करता है, ओके, डज समथिंग कुछ, गुड अच्छा, फॉर के लिए, अस मतलब हमारे, ओके, लेकिन जब हमारे लिए कोई कुछ अच्छा करता है, वी मस्ट इनग्रेव इन स्टोन, इनग्रेव मतलब किसी भी पत्थर में खोद खोद कर लिखना को इनग्रेव कहते हैं। ओके। वी मस्ट इनग्रेव, अवश्य, मस्ट मतलब अवश्य, वी मस्ट इनग्रेव इन स्टोन, जब हमें कोई अच्छा हमारे लिए कोई कुछ करता है तो हमको उसको एकदम पत्थर में लिखना चाहिए, पत्थर में लिखना चाहिए, इन स्टोन, इन मतलब में, स्टोन मतलब पत्थर, वेयर नो वाइंड कैन इरेज एवर इरेज इट, वेयर जहाँ, नो वाइंड कोई भी हवा, कैन एवर, एवर मतलब कभी, इरेज इट, कैन एवर इरेज इट मतलब जहाँ कोई भी हवा कभी भी मिटा ना सके। ओके। तो ये था कहानी। तो इसका मॉरल क्या है कि जब आपको कोई दुख पहुंचाता है
ठीक है, आपको कोई चोट पहुंचाता है तो आप उसको भूल जाएं। जैसे आप किसी बालू में लिखेंगे तो क्या होगा, हवा से मिट जाएगा। ओके, लेकिन जब आपका कोई अच्छा काम करता है, जब आपको कोई भला करता है, तो आप उसको जैसे पत्थर में लिखा हुआ है उस प्रकार से आप उसको हमेशा याद रखें। ठीक है, क्योंकि जो हमें हमारे लिए जो अच्छा करता है उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। ओके, तो ये था हम लोग का आज का लेसन सैंड एंड स्टोन। मैं इसी प्रकार से अलग अलग कहानी के माध्यम से इंग्लिश सिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।